Hello everyone, this is Abhishek Mahanti and you are watching Padat Vigyan. So students, welcome to another lecture of the chapter Electric Charge and Field. So आजिर lecture रे आमे चारिटा question solve करिबा based on the concept of Gauss law, and all these questions are very important from your board exam point of view. So let's begin. Look at the first question. This question is in your NCERT book. Question कौन देइछि? The electric field components in this question are given by Ex. ता माने electric field रो x component केते कहला alpha into x to the power half, and y component of electric field and z component of electric field are 0. ता माने y axis रे किछि electric field नाही किबा z axis रे भी किछि electric field नाही, and alpha केते alpha होछि कोटे constant. alpha रो वैल्यू केते कहला 800 न्यूटन पर कूलम meter square. So आमे कौन calculate करिबा? Now we have to calculate. The first one is the electric flux माने phi e through the cube. ता माने ए जो cube कराई छि ए cube रे केते amount of flux अछि, and then we have to calculate what is the total charge enclosed within the cube. And एठी आमे assume करिबा a केते a होछि 0.1 meter. तो एठी a कोन a होछि the side of the cube. So look at the diagram. आमे जो cube नेते से cube रो each side केते a, and you can see that the left surface, this is the left surface, this is the right surface. The cube ro left surface टा origin रो एडा जो origin, तो cube रो left surface टा origin रो a दूर अछि. आ a रो वैल्यू केते कहला? a रो वैल्यू होची 0.1 मीटर. तो एबे हमें गॉस लॉ यूज करिबा, आ गॉस लॉ यूज करे कि हमें बाहर करिबा जे व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब एंड व्हाट इज द total charge enclosed within the cube. ठीक अछि. तबे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड टा केवल अछि along x axis, and that electric field is not constant बा not uniform. काहे कि ना Ex रो एक्सप्रेशन रे केते अछि अल्फा x पर हाफ अछि. x माने कोन? x माने होछि डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन. ठीक अछि. तो जदि आमे ओरिजिन रु दूर को जिबा x बढ़ी बढ़ी जिवो, आ x बढ़ी बढ़ी जिवो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ी बढ़ी जिवो. तामाने the electric field depends upon the position, it is not constant. Okay, तापरे y axis रे एपटे किछि electric field नाही. along y axis there is no electric field, along z axis there is also no electric field. तबे देखो एबे जो क्यूब अछि, the cube has 6 faces. ठीक अछि. left face, right face, तापरे एटा bottom रहला गोटे bottom face, रहला top face, एटा होछि front face, then एटा होछि रियर फेस. ठीक अछि. फ्रंट एंड रियर बा हमें कहबे फ्रंट एंड बैक फेस. तो जो छटा फेस रहिला क्यूब रो आमे देखिबा जे से जो छटा फेस अछि को फेस रे इलेक्ट्रिक फ्लक्स रहिबो. आमे जानि जे इलेक्ट्रिक फ्लक्स रो फार्मूला कोन ना, जदी गोटे फ्लैट सरफेस थिबो आमे सिंपली कोन कर दबा लिख देबा फाई ई हला केते इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर ई डॉट ए. जदी गोटे फ्लैट सरफेस अछि, जदि कर्व सरफेस अछि, देन आमे e डॉट ds रो इंटीग्रेशन करिबा. बट जेहेतु ए क्यूब रे हम पाखरे फ्लैट सरफेस रहउछि, वी हैव 6 नंबर ऑफ फ्लैट सरफेसेस, तबे सिंपली e डॉट a फार्मूला अप्लाई करिबा. ठीक अछि. अब मन रखता जेहेतु ए जो क्यूब रो साइड स्मॉल a कहि दैछि, तमे कहि परे बैठी एरिया ऑफ ईच फेस ऑफ द क्यूब केते हबो सेटा हे जिवो a स्क्वायर हे जिवो. काहे कि ना क्यूब रो प्रत्येक फेस होची गोटे गोटे स्क्वायर शेप रो, दैट्स व्हाई द एरिया विल बी साइड रो स्क्वायर. ठीक अछि. तो एबे हमें मेंशन करिबा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर. देखो ए जो लेफ्ट सरफेस अछि, दिस इज द लेफ्ट सरफेस. तो लेफ्ट सरफेस पाई एरिया वेक्टर क्वाड जिवो ना, इट इज गिवन बाय आउटवर्ड ड्रॉ नॉर्मल. तो एटा होची लेफ्ट सरफेस रो एरिया वेक्टर टुवर्ड्स लेफ्ट आसिला. सेम दी राइट सरफेस रो एरिया वेक्टर क्वाड जिवो, अगेन गिवन बाय आउटवर्ड ड्रॉ नॉर्मल. सिमिलरली टॉप सरफेस रो क्वाड जिवो, ऊपर को जिवो. रिमेंबर दैट एरिया वेक्टर इज ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग द आउटवर्ड ड्रॉ नॉर्मल. सेम जो बॉटम जो सरफेस अछि तार एरिया वेक्टर क्वाड जिवो, डाउनवर्ड. सिमिलरली तार जो फ्रंट सरफेस अछि आसे नेमिंग कर देबी a b c d e f g and h. तो देखो
सरफेस ए बी सी डी जो फ्रंट सरफेस अच्छी फ्रंट सरफेस एरिया फैक्टर केमती आसीबो आउट ऑफ द स्क्रीन आमे जो स्क्रीन रे एबे वीडियो देखुचे से स्क्रीन रो आउटवर्ड जीवो ठीक अछि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया फैक्टर फॉर द फ्रंट सरफेस सेमती जो बैक सरफेस रहिला कोडा ई एफ जी एच तो बैक सरफेस पाई ई एफ जी एच पाई एरिया फैक्टर कोड जीवो इनवर्ड जीवो तो माने इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ द स्क्रीन ओके तो आम 6टा फेस पाई एरिया फैक्टर रो डायरेक्शन शो करदेले ओके एबे हम देखिबा जे इलेक्ट्रिक फील्ड कोड अछि इलेक्ट्रिक फील्ड अछि टुवर्ड्स राइट देखो एलो एक्स एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड अछि वाई रे इलेक्ट्रिक फील्ड नाही किबा जेड नाही ए लिखा अछि वाई रे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 जेड भी कोन फील्ड 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड केवल अछि एक्स एक्सिस रे त माने टुवर्ड्स एक्स एक्सिस वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड तो एबे हम जदी भल से ऑब्जर्व करिबा ए जो क्यूब रो जो 6टा फेस अछि केवल 2टा फेस रे फ्लक्स रहिबो को फेस रे फ्लक्स रहिबो ना ए बी एफ ई देखो लेफ्ट सरफेस रे फ्लक्स रहिला आउ राइट सरफेस रे फ्लक्स रहिबो काहे कि ना राइट सरफेस पाई इलेक्ट्रिक फील्ड आउ एरिया वेक्टर आर पैरेलल सेमती लेफ्ट सरफेस पाई कोन हबो इलेक्ट्रिक फील्ड आउ एरिया वेक्टर दे आर ऑपोजिट ता माने एठी थीटा कते हिजबो 0 डिग्री हिजबो एपर थीटा कते हबो एठी हिजबो 180 डिग्री हिजबो बट बाकी जो 4टा फेस रहिला ता पाई कोन हबो इलेक्ट्रिक फील्ड आउ एरिया वेक्टर दे विल बी परपेंडिकुलर तो एंगल कते हिजबो 90 हिजबो ता माने टॉप सरफेस बॉटम सरफेस फ्रंट सरफेस देखो फ्रंट सरफेस पाई इलेक्ट्रिक फील्ड कोड आसीबो अलोंग जेड एक्सिस सॉरी फ्रंट सरफेस पाई एरिया वेक्टर कोड आसीबो अलोंग जेड एक्सिस बट फील्ड कोड अछि अलोंग एक्स एक्सिस ताने एक्स एंड जेड दे आर परपेंडिकुलर तो टॉप सरफेस बॉटम सरफेस फ्रंट और बैक ए जो 4टा सरफेस रहिला 4टा सरफेस पाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जिवो काहे कि ई एंड ए दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर तो केवल 2टा फेस रे इलेक्ट्रिक फ्लक्स रहिबो लेफ्ट सरफेस और राइट सरफेस ठीक अछि तो एबे हम लाग लिखिबा व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द लेफ्ट सरफेस फाई एल केते हबो तो देखो ये फाई एल आम केमती बाहर करिबा आम लिखिबा इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लेफ्ट सरफेस डॉट एरिया वेक्टर ऑफ द लेफ्ट सरफेस ठीक अछि मन रखता एटी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नुहे इट इज वेरिएबल दैट चेंज होची द इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन तो आम एटी कोन देखले ना लेफ्ट सरफेस पाई इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दे आर ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड अछि टुवर्ड्स राइट बट एरिया वेक्टर इज टुवर्ड्स लेफ्ट तो एंगल केते जो एंगल हे जो 180 डिग्री ताको लिखि परिबी EL into AL into cos 180 so what is cos 180 minus 1 तो है जो minus EL minus EL into AL ठीक अछि ओके तब देखो व्हाट इज EL माने कोन लेफ्ट सरफेस रे इलेक्ट्रिक फील्ड केते रहउची त हम जानि छै इलेक्ट्रिक फील्ड रो x कंपोनेंट केते अल्फा x टू द पावर हाफ इज दैट क्लियर अच्छा आमे देखिबा जे लेफ्ट सरफेस टा x एक्सिस रे को कोऑर्डिनेट रे अछि बाबा ये देखिबा जे व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द लेफ्ट सरफेस फ्रॉम द ओरिजिन देखो एटी कोन मेंशन कराई छी द डिस्टेंस इज a तने लेफ्ट सरफेस टा ओरिजिन रु a डिस्टेंस रे अछि अलोंग द x एक्सिस ता माने आमे x जगह रे a पुट कर दबा तो एटा केते हबो देखो माइनस EL तो लेफ्ट सरफेस रे इलेक्ट्रिक फील्ड केते हला अल्फा ए जो x लिखाई छी x जगह रे मो a पुट करबी तो एटा हे जबो a रा पावर हाफ ठीक अछि एंड एरिया केते हमें जानि छै जो लिखि छै एठी जे एरिया ऑफ ईच फेस केते हबो a स्क्वायर हे जबो काइना ईच सरफेस इज स्क्वायर और स्क्वायर साइड स्मॉल a दे जी तो एरिया केते जो एरिया हे जबो a रा स्क्वायर हे जबो तो एठी मो a रा स्क्वायर लिखि देली तो केते हबो एटा हे जो माइनस अल्फा a टू द पावर 5/2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम ठीक अछि तो हमें पाई गले व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द लेफ्ट सरफेस नाउ वी विल कैलकुलेट व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द राइट सरफेस बा फाई आर देखिबा देखो राइट सरफेस पे कोन होची इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स राइट अछि एंड एरिया वेक्टर इज आल्सो टुवर्ड्स राइट तो आपको में लिखिबा ER डॉट AR
एंड जेहेतु इलेक्ट्रिक फील्ड आउ एरिया वेक्टर दे आर पैरेलल टू इच अदर तो ये एंगल के 0 डिग्री आसो ताकू लिखी ई आर ए आर कॉस 0 एंड व्हाट इज कॉस 0 हूँ +1 ताकू लिखी ई आर इंटू ए आर ठीक अच्छे। अच्छा एबे देखिबा व्हाट इज ई आर माने राइट सरफेस रे इलेक्ट्रिक फील्ड केते आसुची जेति मु आगुर कहि देइची जे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नुह एटा चेंज हो विथ पोजीशन। तबे देखो राइट सरफेसटा ओरिजिन रु केते दूर रे अछि देखो ओरिजिन रु लेफ्ट सरफेस ए दूर रे अछि आ लेफ्ट सरफेस रु राइट सरफेस के दूर रे अछि ए दूर रे अछि ता माने a प्लस a केते हिजबो 2a हिजबो ता माने राइट सरफेस रो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन केते 2a ता माने x जगह में केते पकेबा 2a पकेबा आमे जानि छे ex रे वैल्यू केते अल्फा x पर हाफ तो राइट सरफेस पाई इलेक्ट्रिक फील्ड केते आसीबो अल्फा इनटू x जगह में लिखिबी 2a रो पावर हाफ ठीक अछि। तापर एरिया केते हिजबो एरिया से सेम रहइबो a स्क्वायर रहइबो तो एटा केते हिजबो अल्फा देखो 2 रो पावर हाफ माने कोन √2 तापर आसीबो a रो पावर हाफ इनटू a रो स्क्वायर तो सेटा केते हिजबो सेटा हिजबो √2 अल्फा a रो पावर 5/2 ठीक अछि। तो आमे लेफ्ट सरफेस रे फ्लक्स पाई गले राइट सरफेस रे फ्लक्स पाइले बाकी चारटा फेस रे फ्लक्स 0 हो जिवो बिकॉज़ एंगल इज 90 डिग्री तो टोटल फ्लक्स केते हबो टोटल फ्लक्स आमे जानि छे कोन फ्लक्स होजे कोन स्केलर क्वांटिटी तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स केते हबो फ्लक्स थ्रू लेफ्ट सरफेस प्लस फ्लक्स थ्रू राइट सरफेस तो लेफ्ट सरफेस रे फ्लक्स केते थला माइनस अल्फा a रो पावर 5/2 प्लस राइट सरफेस रे केते आसला √2 टाइम्स अल्फा a रो पावर 5/2 तो जदि हम एठी अल्फा a रो पावर 5/2 कॉमन नै जिबा तो ब्रैकेट कोन हेबो √2 - 1 रहइबो ठीक अछि। हमको जणा अछि अल्फा रे वैल्यू केते एज पर द क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज 800 a रे वैल्यू केते the value of a is 0.1 as per the question the value of a is 0.1 तो 0.1 or power 5/2 into √2 - 1 what is √2 होची 1.414 ठीक अछि। तो जदि मैं इस वैल्यू को पुट करे कि आंसर बाहर करबा द आंसर विल बी 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स ता माने टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम केते पाई गले हम पाई गले दिस मच 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम बा कूलम इनवर्स त माने हमर फर्स्ट बीट रो आंसर बाहर गेला। सेकंड बीट कोन पचारि छी व्हाट इज द चार्ज विद इन द क्यूब देखो हमें चार्ज केमती बाहर करबा हमें जानि छे गॉस ला कोन कहूची द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट तो आमुक जदी इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम अछि तो हमें कोन इजीली चार्ज एनक्लोज बाहर कर दी परिबा तो चार्ज एनक्लोज केते हबो epsilon naught into electric flux. What is the value of epsilon naught? The value is 8.854 into 10 to the power minus 12 ठीक अछि into what is electric flux हमें केते पाइ छै 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स पाइ छै ठीक अछि। त हमें कोन करबा सिंपली सब को मल्टीप्लाई कर दबा आ मल्टीप्लाई कला पर हमर आंसर केते आसीबो आंसर आसीबो 9.27 into 10 to the power minus 12 coulomb ठीक अछि। the calculation part you can do it on your own मु खाली प्रोसीजर कहि दउची and you have to match the answer electric flux एतिक आसीबो and the total charge enclosed will be this much so in this way you can solve this question and now we will go to the next one so now look at the next question question कोन दैछि consider a uniform electric field केते कला इलेक्ट्रिक फील्ड ता the uniform electric field केते कहला E equal to 3 into 10 to the power 3 I cap Newton per coulomb ठीक अछि। तो I cap रो मीनिंग कोन त माने the electric field is directed along the x axis positive x axis so you have to calculate the flux of this field through a square surface of area केते कहला 10 cm square त माने हम पाखरे गोटे स्क्वायर सरफेस अछि आ से स्क्वायर सरफेस रो एरिया केते कहि दै छी 10 cm square तो आमे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर करिया बट देयर आर टू कंडीशंस गिवन फर्स्ट कोन दै कंडीशन ना द प्लेन ऑफ द स्क्वायर इज पैरेलल टू yz प्लेन सेकंड कोन कहि छी द नॉर्मल टू द प्लेन मेक्स ए एंगल 60 डिग्री विथ द x एक्सिस तो हमें 1/1 आंसर बाहर करिया
देख ये एरिया केते कहला एरिया कहला 10 सेंटीमीटर स्क्वायर बट आमे जेहेतु एसआई रे आमे आंसर बाहर करूचे सो वी हैव टू कन्वर्ट इनटू मीटर स्क्वायर तो मन रखता सेंटीमीटर स्क्वायर को आमे दी मीटर स्क्वायर कन्वर्ट करबा वी हैव टू मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -4 सो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर जहाँ 10 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर से तो यहाँ के 10 टू द पावर -3 मीटर स्क्वायर हो ठीक अच्छे तबे फास्ट बिट्रे कौन देछि फास्ट बिट्रे कहि जे द प्लेन ऑफ द स्क्वायर सरफेस इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन ठीक अच्छे तो जदि एटा होछि वाई जेड प्लेन सपोज दिस इज द वाई जेड प्लेन तो वाई जेड प्लेन रो एरिया वेक्टर कुआडे जीवो परपेंडिकुलर टू वाई जेड प्लेन and we know that x axis is perpendicular to yz plane ता माने फर्स्ट केस रे आमे जानले कोन ना द एरिया वेक्टर इज along the x axis बा parallel to x axis ठीक अछि तो एबे मु एरिया वेक्टर को लिखि परिबी फर्स्ट केस पाई 10 टू द पावर -3 i कैप मीटर्स को लिखि परिबी काहे कि ना द सरफेस इज पैरेलल टू yz प्लेन तो जदि मु ताकू गोटे परपेंडिकुलर ड्रॉ करी टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर तो सेटा आसीबो along x axis एंड वी नो दैट द यूनिट वेक्टर along x axis इज i कैप तो ए वेक्टर केते हिजबो 10 टू द पावर -3 i कैप हिजबो तो एबे हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर करबा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स रो सिंपल फार्मूला कोन E डॉट ए तो E केते अछि 3 इंटू 10 टू द पावर 3 i कैप अछि डॉट ए केते पाइले 10 टू द पावर -3 i कैप तो i डॉट i केते 1 हे जिवो सो 3 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर -3 एटा केते हे जिवो एटा हे जिवो केते कटी की केवल 3 रे आंसर ठीक अछि तो देखो एटी हमर आंसर केते आसीबो आंसर आसीबो 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स ले तो जदि मैं ये आंसर चेक करबा ये आंसर कौन देछि ये आंसर लिखि देछि 30 लिखि ये भूल आंसर देछि जदि ये 10 टू द पावर 4 थांता इलेक्ट्रिक फील्ड रे तो ये 30 हबो बाकी आमे जो प्रोसीजर कले एटा पूरा करेक्ट अछि कदा हमें एरिया केते बाहर कले एरिया होछि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर सो वी नो दैट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर केते हबो 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर तब आपको मल्टीप्लाई कला परे आमे एरिया केते पाइबा एरिया पाइ जिबा 10 टू द पावर -3 मीटर स्क्वायर ठीक अछि तापर सिंपली आमे इधर E डॉट A कर दबा तो 3 इंटू 10 टू द पावर 3 होची इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया केते 10 टू द पावर -3 तो 10 टू द पावर +3 और 10 टू द पावर -3 कटि जिवो आमे केवल केते आंसर पाइबा द आंसर विल बी 3 ठीक अछि तो दिस इज द आंसर एबे देखिबा नेक्स्ट बिट कोन देछि ना द नॉर्मल टू द प्लेन मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विथ द x एक्सिस देखो सेकंड बिट कोन कहला जो सरफेस ता अछि से सरफेस रो नॉर्मल ता सपोज इट हाउच x एक्सिस तो इलेक्ट्रिक फील्ड कोड अछि along x एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड अछि along x एक्सिस बट आमे जो स्क्वायर सरफेस नै छै तार नॉर्मल ता केते एंगल करूची 60 डिग्री एंगल करूची ता माने एरिया वेक्टर ता द एरिया वेक्टर इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ x एक्सिस तो सेही केस रे इलेक्ट्रिक फ्लक्स केते हबो देखो फास्ट बिट कोन होतला ना इलेक्ट्रिक फील्ड आ एरिया वेक्टर से माने पैरेलल होतले बट एबे कोन होची द एंगल बिटवीन देम इज केते 60 डिग्री ओके तो एबे हमें कोन करबा एठी देखो एठी हमें कोन करबा ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स केते हबो E डॉट A ठीक अछि आके में लिखि परिबा EA cos थीटा ठीक अछि तो एठी इलेक्ट्रिक फील्ड केते कहला इलेक्ट्रिक फील्ड कहला 3 इंटू 10 टू द पावर 3 कहिदला एरिया में केते पाइचे 10 टू द पावर -3 पाइचे एंड थीटा केते 60 डिग्री तो एठी में cos 60 लिखिबा तो एटा कटि जिवो 3 इंटू व्हाट इज cos 60 हाफ तो 3/2 हे जिवो बा 1.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स ठीक अछि तो अगेन एटी जो 15 लिखा हिची एटा भूल देइची एटा 1.5 आसीबो ठीक अछि कि आमे जदी ए वैल्यू को सब पुट करिबा देन हमर आंसर ठीक अछि बाकी एथरे आंसर भूल देइची ठीक अछि सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट वन सो नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन कोन देइची ना ए चार्ज q is situated at the center of an imaginary hemispherical surface as shown in the figure. Using Gauss theorem and symmetry considerations, determine the electric flux due to this charge through the hemispherical surface.
देख लुक एट द डायग्राम वी हैव ए हेमिस्फीयर ठीक अच्छे एंड हेमिस्फीयर देख तार जो बेस अच्छी एटा तार जो टॉप सरफेस अच्छी तार सेंटर रे चार्ज क्यू अच्छी ओके तो आमे गॉस ला यूज करबा आमे कहबा जे व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस चार्ज थ्रू दिस हेमिस्फीयर देखो आमे जब जानि जे गॉस ला को यूज करिया पई वी नीड ए क्लोज सरफेस ठीक अच्छे तो जदि क्लोज सरफेस नाही देन वी हैव टू कंस्ट्रक्ट ए क्लोज सरफेस जहाँ को मैं कहूचे गॉसियन सरफेस तो ए केस रे वी डोंट हैव ए क्लोज सरफेस बिकॉज दिस हेमिस्फीयर इज एन ओपन सरफेस तो एबे हमें कौन करबा आमे एबे गोटे क्लोज सरफेस को कंसीडर करबा केमती कंसीडर करबा सपोज मु इमेजिन करिवि एमती गोटे टॉप रे मु कोन कली आउ गोटे हेमिस्फीयर रखि देबी ठीक अछि सपोज आई विल कंप्लीट दिस स्फीयर एमती गोटे मु इमेजिन कर देली जेतरे मु टॉप पार्ट को ड्रॉ कर देली तो अबे कौन हम आमे गोटे फुल स्फीयर पाई जिबा आ से फुल स्फीयर आमे जो पाइले तार सेंटर रे चार्ज क्यू अच्छी ठीक अच्छे ताने आमे कहि परिबा द चार्ज इज सिमेट्रिकली प्लेस्ड ताने तार टॉप ने चार्ज ऊपर गोटे हेमिस्फीयर अच्छी तळे भी गोटे हेमिस्फीयर अच्छी इज दैट क्लियर ओके तो वर्तमान आमे कहि परिबा जे द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द स्फीयर इज क्यू तो गॉस ला कौन कहूँ गॉस ला कहूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस स्फीयर केते हबो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट माने क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट आउ व्हाट इज क्यू एनक्लोज्ड क्यू ता माने टोटल स्फीयर देखि केते आसीबो फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आसीबो बट क्वेश्चन कह देछि यू हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द हेमिस्फेरिकल सरफेस तबे देखो जेहेतु गोटे कंप्लीट स्फीयर is consist of two hemispheres ता माने Q जो electric flux produce करिबो that will be equally divided into the upper part and the lower part ठीक अछि तो जेते हम केवल गोटी हेमिस्फीयर बाहर करूचे तो सेटा हाफ हे जिवो the electric flux will be halved तो electric flux through hemisphere सेटा केते आसीबो Q by 2 epsilon naught पूरा होल स्फीयर आसीबो केते q by epsilon naught and to the hemisphere केते आसीबो q by 2 epsilon naught so in this way you can solve this question so now we will go to the next one so look at the next question question kon dechi na an electric field is uniform and in the positive x direction for positive x and uniform with the same magnitude in the negative x direction for negative x it is given that इलेक्ट्रिक फील्ड केते दीची 200 I cap न्यूटन पर कूलम फॉर पॉजिटिव x एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू -200 I cap न्यूटन पर कूलम फॉर नेगेटिव x ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 20 cm and radius 5 cm has its center at the origin and its axis is along the x axis so that one face is at x equal to plus 10 cm and the other is at x equal to minus 10 centimeter ठीक अछि so we have to find what is the net outward flux through each flat surface what is the flux through the side of the cylinder what is the net outward flux through the cylinder what is the net charge inside the cylinder तो देखो एटा गोटे बहुत बड़ा क्वेश्चन टा एंड आमे को ट्राई करबा हाउ टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन देखो गोटे डायग्राम देजी ठीक सो इटी कौन देजी क्वेश्चन रे देखो ये जो पॉइंट देजी दिस इज द ओरिजिन तो ओरिजिन रो राइट रे x ला पॉजिटिव दिस इज द x एक्सिस तो ओरिजिन रो राइट रे x होजी पॉजिटिव एंड ओरिजिन रो लेफ्ट रे x इज नेगेटिव ठीक अछि तो सी कहला कोन ना जदी हमें x पॉजिटिव नबा ता माने ओरिजिन रो राइट साइड रे कोन आसुची इलेक्ट्रिक फील्ड केते कहला 200 I cap न्यूटन पर कूलम ता माने कोन ता माने होची इलेक्ट्रिक फील्ड रो मैग्नीट्यूड केते अछि 200 अछि एंड इट इज डायरेक्टेड अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस ता माने ओरिजिन रो राइट साइड रे इलेक्ट्रिक फील्ड होची टुवर्ड्स राइट बुझिबालो ता माने ई केते कहला ई वेक्टर होची 200 I cap किंतु जदी हमें नेगेटिव x को जिबा ता माने इफ यू गो टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन तो इलेक्ट्रिक फील्ड केते हिजबो -200 I cap बा में कहि परिबा 200 माइनस I cap ठीक अछि ता माने कोन ओरिजिन रो लेफ्ट साइड रे इलेक्ट्रिक फील्ड रो वैल्यू केते
200 न्यूटन पर कूलम बट द डायरेक्शन इज एलोंग माइनस आई क्या ता माने एलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस ता माने टुवर्ड्स लेफ्ट आसीबो ठीक अछि। तो फर्स्ट रिमेंबर दैट ओरिजिन रो राइट साइड रे इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स राइट एंड ओरिजिन रो लेफ्ट साइड रे इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स लेफ्ट ठीक अछि। अच्छा तो एबे हम पारे कोन अछि गोटे सिलिंडर अछि देखो द सिलिंडर ए सिलिंडर रो लेंथ केते कहिला 20 सेंटीमीटर ओके एंड रेडियस केते कहिला 5 सेंटीमीटर ओके एंड आमे सिलिंडर को केमती प्लेस करिचे देखो सिलिंडर रो एक्सिस कोटा दिस इज द एक्सिस से कहूची द सिलिंडर रो एक्सिस मैचेस विथ एक्स एक्सिस ता माने द एक्सिस ऑफ द सिलिंडर कोइंसाइड्स विथ द एक्स एक्सिस ठीक अछि एंड सिलिंडर रो वन हाफ अछि ओरिजिन रो राइट साइड रे द अदर हाफ कोडी अछि ओरिजिन रो लेफ्ट अछि ठीक अछि। तो जेहेतु सिलिंडर लेंथ केते कहछि 20 cm कहिछि त माने राइट साइड रे 10 सेंटीमीटर लेंथ अछि सिलिंडर रो आ लेफ्ट साइड केते अछि अगेन 10 cm अछि ठीक अछि। तो जदी एटा ओरिजिन हला तो राइट साइड रे जो सरफेस अछि देखो दिस फ्लैट सरफेस तो आर डिस्टेंस केते आसीबो 10 cm आसीबो तो केते हो कोऑर्डिनेट x केते हिजबो प्लस 10 सेंटीमीटर हिजबो सेमती लेफ्ट साइड जो सरफेस अछि द फ्लैट सरफेस तार डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन केते 10 cm बट जेहेतु से नेगेटिव x रे अछि तो तार केते हो कोऑर्डिनेट x हिजबो -10 सेंटीमीटर ठीक अछि। तो दिस इज अबाउट द डायग्राम। तो एबे हम को बाहर करबा कोन देखो फर्स्ट बिट कोन पचारची व्हाट इज द आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट फेस। तो सिलिंडर रो तीनटा सरफेस अछि बट आउट ऑफ द थ्री फेसेस टू फेसेस आर फ्लैट कोटा कोटा देखो द लेफ्ट फेस जोरा के हमर सर्कुलर अछि एंड द राइट फेस दीज आर द टू फ्लैट फेसेस ऑफ द सिलिंडर। आमे बाहर करबा इलेक्ट्रिक फ्लक्स केते थ्रू ईच ऑफ द फ्लैट फेस ओके। तो देखो जितने फ्लैट सरफेस कहि दोची तो आमे देखिबा इलेक्ट्रिक फ्लक्स रो सिंपल फार्मूला कोन E वेक्टर डॉट A वेक्टर ठीक अछि ओके। आगो देखिबा राइट सरफेस रो केते आसीबो फ्लक्स आसीबो बट फ्लक्स बाहर करे खले हमको दरकार एरिया बाहर करिया पई तो सिलिंडर रेडियस केते कहि दिछि 5 cm कहि दिछि ता माने आमे ए जो सर्कुलर पार्ट पाइचे तारो रेडियस केते 5 सेंटीमीटर तो एरिया केते हिजबो एरिया हिजबो पाई आर स्क्वायर बट जेहेतु आरटा सेंटीमीटर कहिछि आमे देखो मीटर कन्वर्ट करबा एटा हिजबो 5 * 10 टू द पावर -2 मीटर हिजबो ठीक अछि। तमे पाई आर स्क्वायर पुट करी कि आमे पाई जिबा व्हाट इज द एरिया पाई केते पाई होछि 3.14 इनटू आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर केते हिजबो 25 * 10 टू द पावर -4 हिजबो ठीक अछि। तमे एरिया पाई गले ओके। तो राइट सरफेस पाई एरिया वेक्टर क्वाड जिवो आउटवर्ड ड्रॉ नॉर्मल ठीक अछि। एटा मो सपोज रेड कलर ड्रॉ कर दोची देखो आउटवर्ड ड्रॉ नॉर्मल एटा एरिया वेक्टर डायरेक्शन आ राइट साइड रे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कोड अछि टुवर्ड्स राइट अछि ता माने E and A आर पैरेलल टू ईच अदर तो एंगल केते जो एंगल हे जिवो 0 डिग्री। तो फ्लक्स थ्रू द राइट सरफेस केते आसीबो E डॉट A तो सेटा केते हे जिवो EA cos 0 EA cos 0 E केते कहिछि E कहि दिछि 200 ठीक अछि। एरिया में केते पाइले 3.14 into 25 into 10 to the power -4 ठीक अछि। तो एटा केते हबो देखो 25 into 2 एटा हे जिवो 50 हे जिवो ठीक अछि। 3.14 into ए जो डबल 0 अछि एटा केते जिवो 314 हे गेला into 10 to the power -4 ठीक अछि। तो ताको में तमे हिसाब करिवो केते हो आंसर एति की न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आसी गेला। सेम तमे देखिबा फ्लक्स थ्रू द लेफ्ट सरफेस केते हबो phi l ता माने लेफ्ट जो फ्लैट सरफेस अछि ता पई केते आसीबो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगेन ना देखो एटी लेफ्ट सरफेस पई एरिया वेक्टर कोड आसीबो टुवर्ड्स लेफ्ट एंड जेहेतु लेफ्ट सरफेस ता नेगेटिव साइड रे अछि तो इलेक्ट्रिक फील्ड कोड आसी सेटा भी लेफ्ट को अछि तब अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो हम लिखि परिबा E डॉट A लिखिबा अगेन तो
एटा केते हबो से ई ए cos 0 हे जिवो ठीक अछि इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू तो सेम अछि 200 अछि एरिया केते सेम 3.14 into 25 into 10 to the power minus 4 meter square तो आमे आंसर केते पाइबा से सेम आंसर पाइबा त माने 50 into 314 into 10 to the power minus 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम त माने राइट फ्लैट सरफेस रे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जहाँ पाइबा लेफ्ट सरफेस रे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में सेया पाइबा पूरा एक्जेक्टली सेम पाइबा ठीक अछि तो फर्स्ट बिट सरी गेला सेकंड बिट कोन देछि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलिंडर साइड माने कोन ए जो कर्व सरफेस अछि ए कर्व सरफेस रे केते आसीबो फ्लक्स देखो कर्व सरफेस रो एरिया फैक्टर कोड जीवो एम दुपुर को आसला ठीक अछि बट फील्ड कोन अछि आइदर राइट को अछि किबा लेफ्ट को अछि ता माने कोन बा कर्व सरफेस पई एरिया फैक्टर आउ फील्ड परपेंडिकुलर यदि एंगल 90 डिग्री हे जाउची तो cos 90 0 हो जिवो e a cos 90 तो फ्लक्स केते हिजबो 0 हो जिवो तो एठी केते आसीबा आंसर एडा आसीबा आंसर केते 0 हो जिवो ठीक अछि नंबर 3 को देछि एठी व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलिंडर देखो आमे एबे देखले कोन ना ए जो सिलिंडर अछि तारो लेफ्ट सरफेस रे फ्लक्स आउटवर्ड अछि राइट सरफेस रे फ्लक्स आउटवर्ड अछि बट कर्व सरफेस रे फ्लक्स 0 अछि तो नेट आउटवर्ड फ्लक्स केते आसीबो नेट आउटवर्ड फ्लक्स ता माने आमे दुईटा का फ्लक्स को ऐड कर देबा आमे जानि छे पॉजिटिव फ्लक्स माने कोन आउटवर्ड फ्लक्स तो एटा एडा में ऐड कर देबा phi l plus phi r कर देबा आमे केते पाइबा 2 into this value 2 into this value 50 into 314 into 10 to the power minus 4 तो 2 into 50 केते हिजबो 100 हिजबो माने 10 the power 2 हिजबो तो एटा केते 314 into 10 the power minus 4 into 10 the power 2 तो एटा केते हिजबो एटा हिजबो 314 into 10 to the power minus 2 बा एटा हिजबो 3.14 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स ता माने द नेट आउटवर्ड फ्लक्स विल बी दिस मच ठीक अछि तापर देखो व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द सिलिंडर अगेन हमें जानि छे गॉस लॉ कोन कहउची गॉस लॉ कहउची जे द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट हमें जेहेतु टोटल फ्लक्स पाई गेले 3.14 तो एबे चार्ज इनक्लोज केते हबो एप्सिलॉन नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट 8.854 into 10 to the power minus 12 what is electric flux 3.14 आको मल्टीप्लाई करिवो जहां से आंसर दैट मच कूलम लिखि देबो ठीक अछि तो हमें एई वे रे ए सब क्वेश्चन सॉल्व करि परिबा so students as I total 4 question solve kale based on the concept of Gauss law so I think you have got some idea how to approach to these numericals based on Gauss law ame केमती Gaussian surface draw करिबा ame केमती different surface रे electric flux बाहर करिबा ठीक अछि I think all those things is clear to you so if you have any kind of doubt you can ask me in the comment section so again we'll meet in the next video with a new topic so till then have a nice day and bye bye